हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करा रहे हैं भारतीय भवन। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण और एक्सरसाइज है 3 का ए। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 2 तक करा चुका हूँ और इस वीडियो में हम 3 से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं। क्या x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर 4 एक द्विघात समीकरण है और इसके कितने मूल होंगे? आपसे तो पहले पूछा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर द्विघात समीकरण है तो ठीक है, इसके कितने मूल्य होंगे। चलिए इसको साइड में करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें से क्या पूछा, हमें पहले लिखना है क्वेश्चन नंबर, हम 3 बना रहे हैं, 3 लिखेंगे। और हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 4। तो देखिए यहाँ से हमें x और x का मान निकालना पड़ेगा और x के कितने भी हल होंगे वो भी दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो एक फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है। तो दो तरह का विधि बना सकते हैं, या तो फार्मूला लगा सकते हैं या तो इसको गुना करेंगे। देखिए एक्स में इसको एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे इससे गुना होगा, एक्स में 2 से होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x क्या हो जाएगा 2x। देखिए इधर प्लस है इधर प्लस, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब x में माइनस 2 में x से गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2x। और फिर 2 से गुना होगा तो यहाँ पे माइनस 2 दूना 4 बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए इसका 2 विधि है, पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्लस और माइनस ये कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर ई माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 और 4 8। अब एक्स स्क्वायर जब है ई रूट में है, स्क्वायर में ई इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा रूट 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट 8 हो जाएगा। अब जब रूट 8 होगा तो रूट 8 का जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ये रूट में इसको लिख सकते हैं। लेकिन 2 के बदले 1 हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 2 बाहर निकल गए तो अंदर में बच गया रूट 2। और यहाँ पे जानते हैं प्लस माइनस का खेला होता है, यानी कि x बराबर एक बार हम लिख सकते हैं x 2 रूट 2, एक बार लिख सकते हैं माइनस 2 रूट 2 लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए ये था। और एक फार्मूला पर इसको बैठाने के लिए क्या कीजिएगा, आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पे है, या इधर हो या इधर हो सेम ही है, तो इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4 इधर आएगा तो प्लस 4, एक्स स्क्वायर बराबर 8 और एक्स बराबर 8 का रूट, एक्स बराबर हमें निकल के गया 2 रूट 2। सेम ही है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो है, इसके कितने हल हैं तो 2 हल है। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा अब आते हैं चौथा की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए यहाँ पे क्या करा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहा कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय लिखिए, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो एक्स का मान क्या होगा, यही आपको बताना है। तो चलिए इसको साइड में करते हैं और फिर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में रहा एक्स स्क्वायर बराबर 9, क्या है एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो इसको कैसे हल करेंगे तो देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, सिर्फ समझना है। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर में है और जब ये
बराबर के इधर जाएगा तो स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो रूट में आएगा तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को रूट में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 गुने 3 और 2 कॉमन निकल जाता है तो इसको द्विघात समीकरण में क्या लिख सकते हैं, माइनस एक बार 3 लिख सकते हैं और प्लस 3 लिख सकते हैं। इधर पहले प्लस और फिर माइनस, ये उल्टा लिखा गया लेकिन पहले प्लस फिर माइनस, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा कि समीकरण x प्लस, चलिए क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, नहीं तो कहिए क्वेश्चन कौन सा बता रहे हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहा कि समीकरण x प्लस 2 3x माइनस 1 बराबर 0 के समुच्चय लिखे। सेम क्वेश्चन है और बनाने का विधि भी सेम ही है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा कि x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या है, बराबर 0 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान है, सिर्फ समझना है। सबसे पहले आपको इसको इस रूप में लाइए द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण में कैसे आएगा, x में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, 3x स्क्वायर। अब इस वाले में फिर अब x से कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये 2 में इससे कीजिए यानी कि प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा। ठीक है। अब 2 में इससे कीजिए तो माइनस प्लस माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। इतना तक तो डॉट क्लियर। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी कि 6 में से x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5x और माइनस 2, यहाँ पे 3 तो 3 डाल दिए बराबर 0। अब देखिए इसको द्विघात समीकरण से बना सकते हैं या आप इसको सूत्र की सहायता से भी बना सकते हैं। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग आपको ये पता होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। इस फार्मूला पर आप बैठा सकते हैं और नहीं तो इसको सबसे इजी होगा, आप इसको द्विघात समीकरण पर ही तोड़ दीजिए। तो चलिए समीकरण तोड़ने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो 3 दूना कितना होता है, 6x आ गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 ऐसा अंक लेना है जो जोड़ने या घटाने पर हमें 5 वाला आ जाए और गुना करने पर 6 आ जाए। देखिए हम 6 गुने 1 करेंगे, आप 3 गुने 2 भी ले सकते हैं, 3 दूना 6, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे प्लस 5 आना चाहिए। तो आएगा कैसे, 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5, लेकिन हमको प्लस प्लस लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 5 भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, देख लीजिए आ गया स्टेप 1, 3x स्क्वायर हम लेते हैं प्लस 6x और माइनस x और माइनस 2। देखिए 6 ऐसे लिए तो यहाँ पे हो जाएगा, 6 में 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे 3 1 लेते तो माइनस प्रॉब्लम हो जाता माइनस का, इसलिए यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, इसलिए हम 6 लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे अब क्या कीजिएगा, आप यहाँ से इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। तो देखिए 3x स्क्वायर और 6x, तो इसमें से 3 हम निकाल सकते हैं, क्या 3x निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं 3x। तो देखिए इसमें से 3 निकल जाएगा, इसमें से x 3x निकल गया तो इधर बच गया x और यहाँ बच गया प्लस और यहाँ पे क्या बच गया 2। अब देखिए इसमें भी गुना करें तो ये वाला आना चाहिए, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूना 6x आ गया। ठीक है। यहाँ पे माइनस, अब देखिए इस दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं, तो एक कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक कॉमन निकाल लिए तो अंदर में क्या बच गया x और माइनस माइनस प्लस 2 बच गया। ठीक है। x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 इधर बच जाएगा कितना 3x माइनस 1। अभी आंसर आया नहीं, अभी आपको x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान देखिए, इसको हम बराबर 0 है तो इसको बराबर के अगर लिखेंगे, देखिए 3x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर इधर जाएगा तो -2, एक बार x का मान कितना गया -2। अब इसको देखिए 3x -1 है तो क्या हो जाएगा 3x बराबर इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा और x बराबर 1/3 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इसके 2 हल हो गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
चलिए एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, समझते चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा कि रिक्त स्थान भरिए। चलिए आ जाते हैं भरने के लिए। क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन रहा ये, रिक्त स्थान को भरिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5। आपको दिखाई नहीं दे रहा, आ जाइए नीचे। हाँ देख लीजिए, रिक्त स्थान को भरिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल डैश संख्या के समुच्चय में है। अभी संख्या का समुच्चय है या नहीं है, परिमेय है, क्या है, नहीं है, आपको सॉल्व करके बताना है। तो चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो क्या इसके समुच्चय हो सकते हैं? पहले तो देखा समीकरण में हैते है, लेकिन हमसे पूछा है कि डैश संख्या का समुच्चय, ये संख्या है कि नहीं है। तो चलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर, ये प्लस में है, बराबर किधर जाएगा तो सॉरी माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और एक्स बराबर इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा। तो अब देखिए एक्स बराबर, इसका कोई निकल सकता है, वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6 क्वेश्चन, सॉरी 6 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आप देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है। क्वेश्चन नंबर 7, दीर्घात समीकरण में कौन से समीकरण का हल परिमेय संख्याओं का समुच्चय में होगा। कह रहा है कि इसमें कुछ संख्या दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कौन संख्या है जो परिमेय संख्या में आएगा, जिसका x का मान सही सही रूप में निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन कहा हमसे, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर ये रहा 7। हल करके बताना है कि परिमेय संख्या का हल होगा या नहीं होगा, परिमेय संख्या है या नहीं है, और इसमें कौन सा समुच्चय हल जिसका निकल सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बराबर 5, फिर उसके बाद है एक्स स्क्वायर बराबर 16/7, फिर उसके बाद है एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 3 माइनस 2x। उसके बाद एक और समीकरण है हमारे पास, ये है x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर 0। अब इस समीकरण जितना दिया हुआ है, इस समीकरण में किसका समुच्चय हल है और नहीं है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या ये एक्स स्क्वायर है, ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर 5। अब एक्स स्क्वायर है, बराबर में उधर जाएगा तो ये √5 हो जाएगा। अब बताइए इसका कोई वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये क्या हमारा निकल के आ गया, अपरिमेय निकल के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर 16/7 का रहा है। तो चलिए ये एक्स इधर जब लाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये रूट दोनों में आ जाएगा 16/7। तो 16/7 जब रूट में आएगा तो 16 को तो हम तो निकाल सकते हैं ना, 4 गुना 4, तो 4 तो हम निकाल लिए। अब बच गया नीचे में 7, ये भी पूरा मान नहीं है, तो ये भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या। चलिए एक अब ये बच गया, ये है x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 3 माइनस 2x। क्या है, 3 माइनस 2x। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2x बराबर 3 माइनस 2x। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 3, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो देखिए x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या होगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, x बराबर इधर रूट में चढ़ जाएगा। तो क्या √3 क्या परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा
अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इसका समुच्चय हल निकला, इसका समुच्चय हल नहीं निकला। हमारे पास एक क्वेश्चन अभी और है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या रहा? क्वेश्चन मेरा ये रहा कि x + 1 × x - 1 = 0। क्या ये समुच्चय हल इसका हो सकता है? तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। सब तो परिमेय संख्या आ गया, ये आता है कि नहीं। देखिए ये भी एक फार्मूला आ गया, a² - b² = a + b × a - b आ गया है। इसका भी फार्मूला होता है ना, आपको पता ही होगा। तो इस पर डायरेक्टली बैठा देते हैं। a² - b² हम जानते हैं a + b × a - b। और देखिए फॉलो कर रहा है a + b a - b, a + b a - b फॉलो ही कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे x² - 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? 0। तो x² - 1 = 0। तो x² बराबर प्लस में इधर आएगा, सॉरी माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। ये स्क्वायर रूट उधर आएगा तो ये रूट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट में। तो रूट में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर रूट में आ ही गया है तो क्या एक का रूट निकलेगा? तो एक का कितना भी निकालेंगे ना तो एक ही होता है। तो एक से निकल के कितना आ गया? ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में है। तो एक बार हम इसको लिख सकते हैं 1, एक बार लिख सकते हैं -1। ये हमारा निकल कर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन था 3, 4, 5, 6 का। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, वीडियो लंबी हो गया, इसलिए अब अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।